हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं बन कुमार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम साबित करने वाले हैं आज प्रूफ एफ इक्वल टू r/2, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं r इक्वल टू 2f। ठीक है, यहाँ r क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f क्या हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग लिख सकते कि साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम आपको दोनों दर्पणों में साबित करके दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं अवतल दर्पण में साबित करते हैं। तो हमने कोई अवतल दर्पण ले लिया है, इसका नाम दे देते हैं mn। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका ये ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, इसी वक्रता केंद्र हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण लेते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। इस आपतित किरण का नाम AQ ले लेते हैं, AB। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि जब दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो दर्पण पर लंबवत होती है, तो जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस लौट आती है। तो एक हम किरण लेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण पर लंबवत होगी, साथ ही साथ जिस पथ से जाएगी उसी पथ से क्या होगी, लौट आएगी। तो इधर जा रही है, इधर ही लौट आएगी। तो बताए थे, तो ABC क्या हो गया, आपका अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, इसे I से डिनोट करते हैं। तथा आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है, तो ये हो गया आपका R। तो चलिए सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसका वर्णन लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा नंबर देगा। तो वर्णन क्या लिखेंगे, जो फिगर में हमने बनाया है, तो हमने क्या बनाया है कि माना कि वर्णन लिखिएगा कैसे, माना कि MN कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P एक फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। AB कोई आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर चल के दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। साथ ही साथ BC दर्पण पर डाला गया अभिलंब है। इतना आपका वर्णन हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कोण ABC बराबर है कोण ABC बराबर है कोण CBF के, कोण CBF के या FBC बोल सकते हैं। कोण लिखना हमने आपको सिखाया था, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये किस एंगल से बराबर हुआ, तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से क्या हो गया, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब जैसे देखिए हमने पढ़ाया था कि दो कोई समानांतर किरण है, और जब इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस प्रॉपर्टी से, तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पहले जाकर सारा पीछे का वीडियो देखे, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जो पीछे का वीडियो देख लिए उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो बताए थे कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, किस प्रॉपर्टी से, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से। ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से बराबर होगा तो कोण क्या हो जाएगा, तो इसलिए कोण ABC बराबर है कोण BCF के, कोण BCF के, यानी EI है तो ये भी आपका I हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज BC में, क्योंकि त्रिभुज, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम BCF की, त्रिभुज BCF में
BCF में आपने एक नियम पढ़ा होगा, रूल पढ़ा होगा, ज्योमेट्री, अगर थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का आपका नॉलेज है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए, तो ये कोण तो आपस में बराबर है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर है, तो साथ ही साथ इसके सामने की भुजा ए भुजा और इस कोण के सामने की भुजा ए भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आपका ये त्रिभुज कैसा हो गया, जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो सब निबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा, आपका ये भुजा CF बराबर BF, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो तो बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी से प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आप बताए थे कि जितना भी आपका मिरर फार्मूला हो गया, आपका आवर्धन हो गया, ये जितना भी सारा फार्मूला निकाला गया है वो बहुत छोटे से मिरर के लिए निकाला गया है। तो मिरर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, जब मिरर बहुत छोटा होगा, दर्पण बहुत छोटा, जब दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होगा तो जैसे जैसे दर्पण को हम छोटा करेंगे तो बिंदु B जो है खिसक के बिंदु P की ओर आना चालू होगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब दर्पण बहुत छोटा ले लेंगे तो बिंदु B जो है बिंदु P के संपाती होगा। कैसे, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ऐसे तो मैंने पीछे की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इस बात को। जैसे देखिए, मान लीजिए यही आपका कोई MN ही आपका अवतल दर्पण है, ये आपका P है, ये आपका F है। अब AB आपतित किरण ले रहे हैं, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरी, आपका फोकस से गुजरी, यही आपका AB किरण लिए। अब हम दर्पण के द्वारा को छोटा करते हैं, दर्पण के द्वारा छोटा करते हैं तो यानी दर्पण को छोटा करना पड़ेगा। अब हम इसको छोटा कर रहे हैं, अब देखिए इसको छोटा कर दिए, अब इतना सा ले लिए, ये हो गया आपका MN कोई अवतल दर्पण है। अब एक फिर आपतित किरण आएगी, मान लीजिए कि AB आपतित किरण है, आई फोकस है, फोकस तो वहीं रहेगा, हमेशा ही फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि बिंदु P जो है बिंदु B की ओर आ रहा। फिर देखिए क्या करते हैं, और इसको छोटा करते हैं, इसको और छोटा लेते हैं, दर्पण को और छोटा कर लेते हैं। अब ये ले लिए दर्पण, मान लीजिए MN कोई अब दर्पण हो गया। फिर से एक आपतित किरण आएगी, एक ही हो गया आपका आपतित किरण, AB हो गया आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम दर्पण को छोटा करते जा रहे हैं तो बिंदु B जो है बिंदु P की ओर आ रही है, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब दर्पण बहुत छोटा ले लेंगे तो क्या होगा कि बिंदु P के संपाती हो जाएगा, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा तो आपको क्या ले सकते हैं, ये वाला बिंदु उठ के यहाँ चलाएगा तो ये BF जो है PF के बराबर हो जाएगा। नहीं, बिंदु जब B उठ के P पे चलाएगा तो बिंदु BF जो है, रेखा BF PF के बराबर होगा, क्योंकि ये बिंदु तो यहाँ आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसा इसलिए करते हैं कि सारा फार्मूला बहुत छोटे से मिरर पे निकाला गया है, इसीलिए करते हैं। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, नहीं, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से, आपका BF बराबर हो जाएगा PF। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में भी BF मिला और समीकरण सेकेंड में भी BF मिला। तो क्या करेंगे, इस BF का मान इसमें रख दो या इस BF का मान इसमें रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या कर रहे हैं, हम BF का मान इसमें रख रहे हैं। तो BF का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा BF का मान अगर उठा के यहाँ रखते हैं तो हमको मिलेगा CF बराबर हो जाएगा आपका PF, ठीक है। ये आपका इक्वेशन मिला, आगे करते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज कर सारा कुछ करके उतार लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझ पाए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, अभी सबका कोई यूज नहीं है। जो हमने लाया है CF = PF, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने के बाद हमको ये इक्वेशन मिला है। अब देखिए हमको साबित क्या करना है, साबित करना है F = R/2, यही ना साबित करना है। यानी कि हमको इक्वेशन में क्या चाहिए, एक चाहिए फोकस दूरी चाहिए तथा R रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, वक्रता त्रिज्या चाहिए। तो देखते हैं कि इस इक्वेशन में हमको ये मिल रहा है कि नहीं। पहले देखते हैं PF क्या है, PF यहाँ फोकस से ध्रुव की दूरी, बीच की दूरी क्या कराती है, तो कराती है आपका क्या,
फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी तो है, एक वो तो मिल गया। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या मिल रहा है कि CF, तो CF वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या होगा नहीं, ये तो कोई दूरी ही नहीं है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी, तो कोई दूरी ही नहीं, हमको चाहिए क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होता क्या है, तो के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, CF में हमको PF को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं CF में PF को। अब दोनों ओर PF जोड़ने पर, PF जोड़ने पर आप कहिएगा सर आपने ये तो PF फोकस दूरी तो मिल ही रहा था, तो आप सिर्फ इधर जोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने मन से कोई इक्वेशन में कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, ताकि मूल समीकरण पर कोई असर न पड़े। क्यों, दिखा देते हैं आपको। जैसे CF है और PF है, अगर हमने दोनों तरफ PF जोड़ दिया, इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा, ये PF से PF कट गया, हमारा मूल समीकरण पर कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपके अनुसार खाली हम इधर PF जोड़ते हैं तो इस समीकरण पे असर पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर से आपने ऐसे फालतू में ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना देंगे, भाग देंगे इक्वेशन में, तो दोनों तरफ देंगे, ताकि उससे हमारा मूल समीकरण पर कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए दोनों ओर PF हम जोड़ देते हैं। और जोड़े किस लिए हम PF, ताकि हमारा वक्रता त्रिज्या मिल जाए। तो जोड़ते हैं, तो CF प्लस इधर भी PF जोड़ दिए, और इधर तो PF था ही, और एक PF और जोड़ेंगे तो PF 2PF हो जाएगा। तो देखिए CP, अब चलते हैं CP और PF मिलके हो गया आपका R, और E हो गया आपका PF प्लस PF 2PF। इसको लिख देते हैं, CP प्लस PF आपका PC हो गया, PC, और PF प्लस PS आपका हो गया 2PF। ठीक है, अब चलेंगे फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी आपको पढ़ाया है मैंने, चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़े हैं तो पीछे देख लीजिएगा। फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से नहीं, साइन कन्वेंशन से क्या हो जाएगा, PC क्या होगा। हम पढ़ाए थे कि PC आपका वक्रता त्रिज्या है। हम पढ़ाए थे दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां, जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दर्पण से ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसा दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो दर्पण से बाईं ओर की, तो इधर की सारी दूरी धनात्मक हुई। तो देखिए अवतल दर्पण में दर्पण का फोकस दूरी भी बाईं ओर होता है, और वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर होता है, यानी दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PC की वैल्यू होता है -R। ठीक है, और 2 इंटू PF फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी भी इधर की लेफ्ट साइड है, तो ये भी हो जाएगा -F। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ से नहीं आ गया, F बराबर R/2। यही तो आपका प्रूव करना था। ठीक है, F = R/2। तो वीडियो पॉज करके सारा कुछ आपको इसको लिख लेंगे। अब चलिए इसी को हम समझाते हैं आपको किस में, उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में आपको समझाते हैं इसी बात को कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे। हम बताए थे दर्पण को हमेशा लेफ्ट साइड से पेंट करना है, राइट साइड से क्या आती है, किरण आती है। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया, पता है कि उत्तल दर्पण का फोकस वक्रता के दर्पण के अंदर होती है। ठीक है, एक आपतित किरण लेते हैं, दर्पण का नाम रख देते हैं MN, कोई अवतल दर्पण। आपतित किरण ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करेगी, और उत्तल दर्पण है तो दर्पण के किरणों को फैला देगी, तो आपतित हुआ और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। ठीक है, ये जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ, फोकस से मिलते ही प्रतीत होगी। ठीक है, अब बताए थे एक किरण कहाँ लेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। दर्पण से वक्रता केंद्र से गुजरने वाले किरण क्या होगी, इधर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ से वापस लौट जाएगी। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ से गुजरती है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, P हो गया। ठीक है, ये फोकस वक्रता त्रिज्या। चलिए फिगर के आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलिए इसका वर्णन लिखना है, तो जल्दी से इसका वर्णन, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो जल्दी से इसका वर्णन लिखिए। तो वर्णन क्या लिखेंगे कि MN कोई, माना कि MN कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P
ए फोकस तथा सी वक्रता केंद्र है। माना कि एमएन कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P ए फोकस तथा सी वक्रता केंद्र है। इसका इस किरण को नाम दे दिए आपतित किरण, ए बी दे दिए, ठीक है। ए बी कोई आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर चल के दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये भी कोई आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जबकि इसका नाम देते हैं, जबकि पीसी दर्पण पर डाला गया अभिलंब है, ठीक है। दर्पण के वक्रता केंद्र से जब कोई किरण गुजरती है तो उसी पथ से वापस लौट जाती है, साथ ही साथ क्या होगी, दर्पण पर लंबवत होती है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहता है, आपतन कोण कहता है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण है, और साथ ही साथ दर्पण पर अभिलंब के साथ क्या है, आपका परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको हमने एक पहले तो देखिए यहाँ से पहले देखते हैं हम लोग, चूंकि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या हो गया, कोण आई बराबर कोण आर। ये तो पता है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण। जब कोई दो तिर्यक रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे के अपोजिट बना एंगल क्या कहता है, एक दूसरे का अपोजिट बना एंगल आपस में बराबर होता है। जैसे कोण ए और कोण दो आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण का प्रॉपर्टी से। फिर एंगल ए और एंगल ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से। तो देखिए तो यहाँ सेम केस वही बन रहा है, सेम आपका वही केस बन रहा है। देखिए यहाँ पे कोण आई जो है कोण ई इस कोण के बराबर होगा, ई कोण आर है तो ई भी कोण क्या हो जाएगा, आर होगा शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से। ये आपका आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर होगा। वही कंडीशन यहाँ बन रहा है। तो लिखेंगे कोण, इसका भी नाम को दे देते हैं, टी नाम दिए इसका। तो कोण टी बी पी, कोण टी बी पी बराबर है कोण टी बी पी बराबर है कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के कैसे बराबर हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो गया। अब एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ाया था कि कोई दो समानांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंदर बाहर बना कोण क्या, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होगा। जैसे ये एंगल और ये एंगल संगत कोण से बराबर होंगे, उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल संगत कोण की प्रॉपर्टी से आपस में बराबर होंगे। अब देखिए वही कंडीशन आपका यहाँ बन रहा है। ये ए बी किरण है, ए बी आपतित किरण है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। इसको ये भी किरण है, इसको आगे की ओर बढ़ाएं, ये तो रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, इसको इसी किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं तो प्रधान अक्ष के समानांतर है, समानांतर रेखा हो गया। और साथ ही साथ क्या है, दर्पण पर डाला गया अभिलंब एक तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे संगत कोण की प्रॉपर्टी से। तो ई आई है तो साथ ही साथ ई भी क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए आपको लिखे थे, ठीक है। तो इसलिए कोण पी बी ए बराबर है कोण किसके, कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के किस प्रॉपर्टी से, तो ये हो गया संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, आपस में संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से आपस में बराबर है। अब चलेंगे त्रिभुज बी सी एफ में, BCF में। अब देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ आ गया, पढ़े थे कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर है। तो आई और आर आपस में तो बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, BF बराबर आपका क्या हो जाएगा, BF बराबर आपका CF हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ये एंगल हमने बना बराबर किससे किया, किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण से, और इसको हमने बराबर किया है संगत कोण की प्रॉपर्टी से। तो चलिए वीडियो पॉज करके सारा कुछ आप लोग उतार लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा।
तो इसी क्वेश्चन को चलिए हम ऊपर ले देते हैं, बी एफ बराबर आपका सी एफ, समीकरण फर्स्ट। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, आप बताए थे कि जितना भी फॉर्मूला ये सब निकाला गया बहुत छोटे से मिरर के निकाला गया, स्मॉल मिरर के निकाला गया है। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो क्या होगा, दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो बिंदु P जो है जैसे जैसे छोटा करेंगे बिंदु P खिसक के P की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, अभी हमने पिछले जिस अवतल दर्पण में साबित किया उसमें आपको प्रूफ करके दिखाया कैसे कि पहले छोटा लेंगे तो क्या होगा, पहले जैसे जैसे दर्पण को छोटा करेंगे तो द्वारक छोटा होगा, तो अब यहाँ से जाएगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से गुजरेगी, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से गुजरेगी। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि बिंदु P जो है बिंदु P के बिंदु P के क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, हिंदी का राइटिंग में थोड़ा खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, बिंदु बी जो है बिंदु खिसक के बिंदु पी की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। और दर्पण बहुत छोटा ले लेंगे तो बिंदु बी बिंदु पी के क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बिंदु बी बिंदु पी के संपाती हो जाएगा, तो बी एफ दूरी है जो पी एफ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बिंदु तो उठ के यहाँ पे चला गया, इसलिए हो जाएगा बी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी एफ। समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट में भी बी एफ है, समीकरण सेकंड में भी बी एफ है, तो बी एफ का मान हम उठा के समीकरण सेकंड में रख दें या समीकरण फर्स्ट का मान उठा के इसमें रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो क्या होगा, बी एफ का मान, ई बी एफ का मान हम वहाँ रख रहे हैं मान लीजिए, तो बी एफ का मान वहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा आपका पी एफ बराबर होगा आपका सी एफ। नहीं, अब हमको क्या चाहिए, प्रूव करने के लिए प्रूव करना है हमको एफ बराबर r/2 चाहिए, यानी हमको चाहिए फोकस दूरी चाहिए और वक्रता त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे पी एफ क्या है, तो पी एफ, चलो फोकस दूरी तो हमको मिल गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हमको चाहिए आर चाहिए, आर यानी वक्रता त्रिज्या चाहिए। तो वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या है, पीसी, तो पीसी है, हमको मिला क्या है, सी एफ, मात्र ये दूरी मिला है। तो ये दूरी में हम इसको मिला देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पीसी मिल जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, अब दोनों ओर क्या जोड़ देंगे, दोनों ओर हम जोड़ देंगे पी एफ, दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर। ऐसा हमने क्यों किया, दोनों ओर पी एफ तो हमने इसलिए पी एफ तो इसलिए जोड़ा है ताकि हमको वक्रता त्रिज्या मिल जाए, और साथ ही साथ दोनों ओर इसलिए जोड़े हैं ताकि मूल समीकरण पर हमारा कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर, पीछे हमने सब कुछ आपको बता दिया है। चलिए, ये हो गया आपका, वीडियो पॉज करके सारा कुछ उतार लीजिएगा, अभी सबका कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ओर क्या किए हैं, दोनों ओर हम लोग को पी एफ जोड़ दिए हैं, दोनों ओर पी एफ जोड़े हैं, तो दोनों पी एफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको पी एफ प्लस सी एफ, और यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पी एफ प्लस पी एफ, दो पी एफ हो गया। तो पी एफ प्लस सी एफ क्या हो जाएगा, आपका पीसी हो गया, पीसी हो गया, और उसी प्रकार सी एफ तो पी एफ प्लस पी एफ 2 पी एफ हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम चिन्ह प्रॉपर्टी से, फ्रॉम साइन कन्वेंशन। फ्रॉम साइन कन्वेंशन चिन्ह प्रॉपर्टी से हमने चिन्ह प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव है, इसके बाईं ओर के सब दूरी धनात्मक होगा, क्योंकि हमको पता है कि इसका फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों कहाँ होता है, दर्पण के दाईं ओर होता है। तो दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, पीसी को क्या लिखेंगे, पीसी इसका हो गया, पीसी हो गया इसका वक्रता त्रिज्या, तो प्लस आर, और इसका पी एफ क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, तो भी प्लस एफ हो जाएगा। नहीं तो प्लस प्लस तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ सबको आर बराबर 2f, इसलिए यहाँ से आपका हो गया एफ बराबर r/2। आपका दोनों दर्पणों में
मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी होती है। तो वीडियो पॉज करके आप सारा कुछ इसको उतार लेंगे और हमको विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं तो उसके लिए बता दूं कि यहाँ 10th क्लास का साइंस का चैप्टर कवर होता है, उनका सारा का साइंस का चैप्टर फुल सिलेबस विथ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। तो आप भी चाहते हैं कि साइंस में अच्छे से 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं तो प्लीज़ ज्वाइन माई क्लास, आप मेरे क्लास के साथ जुड़िए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पर डे मेरा 1 दिन का वीडियो आता है। पिछले दिन मैं वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा मुझको टाइम का प्रॉब्लम था, लेकिन अब टाइम मिल रहा है तो आपको पर डे आपको एक वीडियो आधे घंटे का वीडियो आएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, सब कुछ नोट्स तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।